औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, जिसमें हमने बिल्डर नोटेशन में हमने लिखा था, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे। इसमें राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको बिल्डर नोटेशन में लिखना था। अब बिल्डर नोटेशन में है, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 1 की जानब। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले तो देखें, x इज़ मल्टीपल ऑफ 3, और कहाँ तक है, 35 तक, यानी 35 है या 35 से छोटा है। तो ये इसकी मेन हमने चीज़ ज़हन में रखनी है कि x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और 35 है या 35 से छोटा है, यानी उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन 35 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है। तो 3, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 लिखने शुरू कर देने, 3, 6, 9, 12, इसके बाद 15, यू 3 का टेबल यानी कि, और कहाँ तक लिखना है, 35 तक। तो 11 3 बार 33 होता है, 12 3 बार 36 हो जाता है। तो वो 36 जो है वो 35 से बड़ा हो जाता है, इसलिए वो नहीं लिखना। तो 11 3 बार 33, 11 तक इसका टेबल पढ़ लेना, तो वो इसका हल सेट आ जाएगा। यानी 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18। इसी तरह ये टेबल पढ़ते जाएंगे 11 तक। तो 11 3 ज़ार 33 हो जाएगा। ये इसका सोल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में हमें बताया गया x रुकन है r रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर जो हैं 2x प्लस 1 इज़ इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें 2x प्लस 1 इज़ इक्वल 0 है, तो इसका रिलेशन को मैं अगर यहाँ पे करूँ कि 2x प्लस 1 इज़ इक्वल 0, तो 2x इज़ इक्वल माइनस का 1, ये प्लस का 1 दूसरी तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और x इज़ इक्वल माइनस 1/2, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका आ गया -1/2, ये रैशनल नंबर हो गया। तो ये इसका तरीकाकार था। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में ये कहा गया कि x रुकन है प्राइम नंबर, यानी ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर से मुराद ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपको सबसे पहले ये जो इंटीगर z का पिछले क्वेश्चन में बार बार आया हुआ है, और उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये कंसेप्ट अच्छे से होने चाहिए ये क्वेश्चन वगैरह करने के लिए। तो बाकी मैं अब बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी टेबल में ना आए, यानी ऐसे नंबर जो कि किसी भी इंटीगर यानी किसी भी नंबर के टेबल में ना आए, उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे कि 2 किसी के टेबल में नहीं आता अपने अलावा, ये भी याद रखें, अपने अलावा 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, और 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 6 आ जाता है क्योंकि 2 3 ज़ार 6 हो जाता है, और 7 भी किसी के टेबल में नहीं आता। और इसके बाद 8 आ जाता है 4 के टेबल में भी, 2 के टेबल में भी, 9 भी 3 के टेबल में आ जाता है, और 10 5 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आ जाता है, 11 किसी टेबल में नहीं आता। तो ये चीज़ है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, लेकिन हमने लिखने हैं 12 से छोटे। तो ये देखें 2 3 5 7 11, तो 12 से छोटे। आगे इसके बड़े भी हैं, यानी 13 किसी टेबल में नहीं आता, लेकिन वो नहीं हमने लिखना, क्योंकि हमें कहा गया कि 12 से छोटे ही लिखें, तो हमने यहाँ तक लिखने हैं। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 3 था। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की जानब। अब यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है x इज़ अ डिवीज़र ऑफ 128, यानी 128 जिन नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है वो नंबर लिखने हैं। तो ये सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। कैलकुलेटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 के टेबल में 128 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है, 32 के टेबल में भी आता है, 64 के टेबल में भी आता है, और 128 1 ज़ार 128 आता है। तो यानी 64 2 ज़ार 128 होता है, 32 4 ज़ार 128 होता है, 16 8 ज़ार 128 होता है, और 8 16 ज़ार 4 32 ज़ार 2। यानी कि ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कैलकुलेशन की मदद से, यानी कैलकुलेटर की मदद से भी इसको कर सकते हैं कि 128 डिवाइड बाय 2, ये देखें 64 है। इसी तरह यानी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये वो अदाद है जो कि 128 के जिनके टेबल में आता है। तो ये इसका सल्यूशन है, इसको हमने
सेट की फॉर्म में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो पार्ट नंबर 5 में जो वैल्यू गिवन है x इज़ इक्वल है 2 की n। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर n है, इसका मतलब है 2 की पावर पहले 1 रखेंगे, फिर 2 की पावर 2 रखेंगे, फिर 2 की पावर 3 रखेंगे, इसी तरह चलेगा। तो 2 की पावर n रखेंगे नेचुरल नंबर, यानी कि ज़ीरो नहीं रखनी, ये भी याद रखें। ये एक चीज़ है, इसकी कन्फ्यूजन हो सकती है। n अगर यहाँ पे w दिया होता तो 2 की पावर 0 भी हमने रखनी थी। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे n दिया हुआ है तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, इसी तरह 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 जो है वो 64, 2 की पावर 7 जो है वो 128। तो अब यहाँ पे इसके बाद ख़त्म क्यों कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि 8 से छोटा ही रखना है। अगर यहाँ पे डैश होता तो फिर हम 2 की पावर 8 भी करते, यहाँ पे 8 तक करते, लेकिन ये 7 तक की महदूद करना है। 2 की पावर 7 जो है वो 128 होता है, तो यहाँ तक ही इसको लिमिटेड कर देना है, क्योंकि अगर 2 की पावर 8 करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वजह यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि n इज़ लेस दैन 8 और इक्वल भी कहा हुआ है। अगर इक्वल कहा होता तो फिर हम 8 के साथ भी करते। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यू गिवन है x नेचुरल नंबर है, x प्लस 4 इज़ इक्वल 0। तब यहाँ पे देखें x प्लस 4 इज़ इक्वल 0, ये हमें कहा गया, तो x इज़ इक्वल हो जाएगा -4 के, क्योंकि प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल -4, तो ये तो नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये खाली सेट इसीलिए लगा दिया क्योंकि इसके अंदर कोई भी अदद नहीं आता। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 7 की जानिब। तो पार्ट नंबर 7 में नेचुरल नंबर 5 से छोटे, नेचुरल नंबर जो है वो 5 से छोटे और 5 से इक्वल भी, क्योंकि ये देखें नीचे डैश भी लगी हुई है। तो अब जो नीचे डैश लगी हुई इसका मतलब है ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, यानी 5 के बराबर भी हो सकते हैं और 5 से छोटे भी हो सकते हैं। तो 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर मैं बार बार बता चुका हूँ कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये इसका सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 8 की जानिब, जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। तो इस पार्ट में हमें जो x इज़ इक्वल 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 इज़ इक्वल 0। तो आगे आ गया 3x इज़ इक्वल, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, x इज़ इक्वल -1, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक रैशनल नंबर आ चुका है। तो ये इस वजह से ये z के अंदर कोई भी रैशनल नंबर नहीं आता, वो ये सेपरेट नंबर है। जिस तरह इस क्वेश्चन में नेचुरल नंबर थे लेकिन ये नेगेटिव नंबर बन रहा था, इसलिए ये खाली सेट है। इसी तरह ये एक यानी कि इंटीगर नहीं है बल्कि ये एक रैशनल नंबर है, तो ये इसी वजह से ये भी खाली सेट लगा देंगे। तो ये व्यूअर इसका कंसेप्ट था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो बाकी जो वीडियोस हैं हमारी वो इंशाल्लाह अपलोड हो रही हैं, सारे एक्सरसाइज सारी बुक की। सभी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।